कल्पना कीजिए, एक आम शाम, लेकिन अचानक एक गलत शब्द और आप भावनात्मक तूफान के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जाना पहचाना लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे रिश्तों में कुछ बटन होते हैं जिन्हें पार्टनर बड़े चाव से दबाता है। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन बटनों को निष्क्रिय करने का तरीका 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था। आज हम उन मनोविज्ञान की बात नहीं करेंगे जो ग्लॉसी पत्रिकाओं में मिलता है। हम प्राचीन रोमन स्टोइकों के विचारों में झांकेंगे और जानेंगे कि उनका दर्शन आपके नसों को कैसे बचा सकता है और संभवतः 21वीं सदी में आपके रिश्तों को भी। मैं वादा करता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये ट्यूनिक पहने हुए लोग कितने आधुनिक थे। तो ये स्टोइक कौन थे और हमें उन्हें सुनना ही क्यों चाहिए? संक्षेप में कहें तो वे आंतरिक शांति बनाए रखने में माहिर थे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। सम्राट, गुलाम, सेनापति, स्टोइकिज्म सबके लिए था। उनका मुख्य विचार बहुत सरल है। हम घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपनी राय से पीड़ित होते हैं। यह भावनात्मक रूप से एक रोबोट बनने के बारे में नहीं है। नहीं, यह अपनी भावनाओं के यात्री नहीं, बल्कि पायलट बनने के बारे में है। और अब हम देखेंगे कि इस सुपर पावर को कैसे इस्तेमाल करें सबसे अशांत क्षेत्र में, प्यार और रिश्तों में। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिश्तों में सबसे आम जाल यही है। आपका पार्टनर फिर कुछ ऐसा करता है जिससे आप झुंझला उठते हैं। उसने अपने झूठे बर्तन नहीं हटाए, आपकी किसी बात को नजरअंदाज कर दिया, या दोस्तों के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आप कैसा महसूस करते हैं? असहाय, चिड़चिड़ापन और ठेस। आपको लगता है कि आप दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश में एक ही जगह फंस गए हैं, एक अंतहीन चक्र में घूम रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक आर्शी आते हैं, और वे सिर्फ कोई आम आर्शी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी गुलाम थे, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक बन गए। उनका नाम है एपिक्टेटस। और वे आपसे कहते हैं, समस्या आपके पार्टनर में नहीं है, समस्या आपके ध्यान केंद्रित करने के तरीके में है। रिश्तों के स्टोइक क्लब का पहला और सुनहरा नियम उन्होंने ही बनाया। यह नियम कहता है, बांटो और शासन करो। लेकिन यहां शासन पार्टनर पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की दुनिया पर करना है। एपिक्टेटस ने सिखाया कि दुनिया की हर चीज को दो सरल श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, वो जो हमारे नियंत्रण में है, और दूसरा, वो जिस पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। ईमानदार रहे। जो नियंत्रण में नहीं है, उस श्रेणी में लगभग हर वो चीज आती है जो दूसरे व्यक्ति से जुड़ी है। उसका मूड, उसकी दशकों पुरानी आदतें, उसका अतीत, उसकी मां आपके बारे में क्या सोचती है, यहां तक कि आपके शब्दों पर उसकी प्रतिक्रिया भी। इन सब पर नियंत्रण करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे मौसम को नियंत्रित करना। आप ढेर सारी ऊर्जा बर्बाद करेंगे, पूरी तरह से भीग जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बदल पाएगा। तो फिर हमारे नियंत्रण में क्या है? बहुत कम। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपके अपने विचार, आपके अपने निर्णय, आपके अपने कार्य। मेज पर छोड़ी गई उस कप पर आपकी प्रतिक्रिया ही लीजिए। आप गुस्से में फट सकते हैं, या आप शांति से उसे हटाकर खुद से कह सकते हैं, ये बस एक कप है, ये हमारे रिश्ते को परिभाषित नहीं करता। आप पार्टनर के शब्दों पर गुस्सा हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं, मुझे ये सुनकर बुरा लगा, चलो इस बारे में बात करते हैं। और यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ही आप उस चीज पर सिर मारना बंद कर देते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, आपके अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आप अपनी ही अपेक्षाओं से पीड़ित होना बंद कर देते हैं। नाराजगी दूर हो जाती है, क्योंकि नाराजगी आपके इस निर्णय का परिणाम है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं। यह एक तथ्य है, कप मेज पर है, और यह मेरी कहानी है जिसे मैंने इस तथ्य के बारे में गढ़ा है। वह मुझे महत्व नहीं देता, उसे परवाह नहीं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तथ्य के साथ नहीं, बल्कि इस घड़ी हुई कहानी के साथ काम करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ सहना है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है
कि आपको अपने नियंत्रण के क्षेत्र से कार्य करना है। शांति से अपनी सीमाएं तय करें, अपनी भावनाओं के बारे में बात करें, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश न करें। ये किसी भी रिश्ते में मानसिक शांति की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। टॉम, ठीक है, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जो चीजें आपके काबू में है उन्हें अलग करना और जो नहीं है उन्हें अलग करना। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। हम कोई रोबोट तो है नहीं। क्या होगा जब आप पर गुस्सा हावी हो चुका हो, जब अंदर सब कुछ उबल रहा हो और एकमात्र चीज जिसे आप काबू कर सकते हैं वह है पास रखी कोई चीज दीवार पर दे मारने की इच्छा। ऐसे पलों में दिमाग काम करना बंद कर देता है और शुद्ध प्रचंड भावना हावी हो जाती है। यहीं पर एक और महान स्टोइक सेनेका की बात आती है। वही व्यक्ति जो सम्राट नीरो के गुरु थे। और यकीन मानिए, अगर किसी को गुस्से पर काबू पाने की कला आती थी तो वो यही शख्स थे, जो रोज इतिहास के सबसे क्रूर और गुस्सैल तानाशाहों में से एक से पाला पड़ते थे। और गुस्से से निपटने का उनका सबसे बड़ा हैक, उनका सबसे बड़ा हथियार था, हैरत अंगेज रूप से सरल। वो थी एक पल की खामोशी। सेनेका ने कहा था, गुस्से की सबसे बड़ी दवा है देर करना। जरा सोचिए इस पर, देर करना। आप गुस्से को दबा नहीं रहे, नहीं आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, आप बस उसे पॉज कर रहे हैं। किसी चुभती बात का जवाब देने से पहले, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले या दरवाजा जोर से पटकने से पहले बस रुक जाइए, खामोश हो जाइए। इस एक पल में क्या होता है? गुस्सा एक आवेग है, ये दिमाग का एक शॉर्ट सर्किट है। जब भावनाओं वाला हिस्सा पूरी तरह से हावी हो जाता है, यह चिल्लाता है, वार करो, अपना बचाव करो, पलटवार करो। और यह पॉज एक इमरजेंसी स्विच की तरह काम करता है। यह उस उत्तेजना, जैसे पार्टनर के चुभने वाले शब्द और आपकी विनाशकारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप बना देता है। इसी गैप में, खामोशी के उस एक सेकंड में आपकी समझ वापस आ पाती है। आपका दिमाग सवाल पूछ पाता है, मैं अपनी चीख पुकार से अभी क्या हासिल करूंगा? क्या मैं समस्या सुलझाऊंगा या उसे और बढ़ा दूंगा? जो मैं कहना चाहता हूं, क्या वह सच है या सिर्फ सामने वाले को और ज्यादा चोट पहुंचाने की चाहत? सेनेका ने तो यहां तक कहा था, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप उबल रहे हैं, तो एक कदम पीछे हट जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए। कहिए, मुझे शांत होने के लिए 5 मिनट चाहिए। गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए, कुछ भी कीजिए, बस उस पल भर की प्रतिक्रिया जवाब की कड़ी को तोड़ दीजिए। क्योंकि खुद सेनेका के मुताबिक जिस गुस्से को समय दिया जाता है वह ठंडा पड़ जाता है, अपनी ताकत खो देता है और कुछ ही मिनटों में आप बातचीत पर वापस लौट सकते हैं। एक गुस्सैल जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान की तरह, जो समस्या को सुलझाना चाहता है, न कि सिर्फ बहस में जीत हासिल करना। यह एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक है, जिसने सारे बुके और माफियों से कहीं ज्यादा रिश्ते बचाए हैं। ठीक है, गुस्से को काबू करना तो हमने सीख लिया, लेकिन रिश्तों के उन दुश्मनों का क्या करें जो ज्यादा शांत और कम विनाशकारी नहीं होते? उन दुश्मनों का जो हमारे दिमाग में ही रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं ईर्ष्या की, शंकाओं की और दूसरों की राय को लेकर होने वाली उस अंतहीन चिंता की। जैसे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? क्या पता मैं उसके लिए उतना अहम न हूं? उसने उस लड़की की फोटो को लाइक क्यों किया? ये विचार किसी भी मजबूत रिश्ते को जहर की तरह बर्बाद कर सकते हैं। और यही हमारी मदद के लिए आता है स्टोइक दर्शन का असली भारी भरकम हथियार, स्वयं रोम का सम्राट मार्कस ऑरेलियस। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया, युद्ध लड़े, लेकिन इसके बावजूद हर शाम अपने लिए समय निकाला ताकि अपनी निजी डायरी लिख सके। एक ऐसी डायरी जिसमें वह अपने मन को ठीक वैसे ही प्रशिक्षित करता था जैसे एक सैनिक अपने शरीर को प्रशिक्षण देता है। उनका मुख्य सिद्धांत बिल्कुल अटल था, बाहरी घटनाएं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकती, बिल्कुल नहीं। सिर्फ तुम्हारी अपनी राय या उन घटनाओं को देखने का तुम्हारा नजरिया ही तुम्हें दुख देता है। आइए एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। आपका पार्टनर किसी पार्टी में किसी और से खुशी खुशी बात कर रहा है।
अपने आप में यह सिर्फ एक तथ्य है। दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यह आप ही है जो अपने मन में इस तथ्य को एक दुखद कहानी में बदल देते हैं। आप इसे तरह तरह के लेबल देते हैं। यह फ्लर्ट कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं, हमारी शाम बर्बाद हो गई। और यही लेबल, यही आपके निर्णय आपको कष्ट देते हैं। खुद बातचीत नहीं, बल्कि उस बातचीत की आपकी व्याख्या। मार्कस ऑनरेलियस खुद को लगातार याद दिलाते थे, अगर तुम्हें कोई बात परेशान करती है तो उसके लिए वह घटना नहीं, बल्कि उस पर तुम्हारा नजरिया दोषी है, और तुम किसी भी पल उस नजरिए को बदलने की शक्ति रखते हो। जरा सोचिए, यह कितना शक्तिशाली साधन है। अब तुम्हें दूसरों के शब्द, टेढ़ी नजरें या संदिग्ध स्थितियां चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम समझते हो ये सब बस बाहरी जानकारी है, और इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है यह तय करने वाले सिर्फ तुम हो। ये बात दूसरों की राय पर भी लागू होती है। क्या आपके दोस्त आपकी पसंद को मंजूरी नहीं देते? क्या माता पिता को लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है? एक स्टोइक के लिए यह सब सिर्फ शोर है। उनकी राय उनके दिमाग में है, उनके नियंत्रण क्षेत्र में है, और आपके नियंत्रण क्षेत्र में है आपके पार्टनर के प्रति आपका अपना नजरिया और आपका जीवन। एक सम्राट होने के नाते मार्कस ऑनरेलियस को लगातार साजिशों, गपशपों और अफवाहों का सामना करना पड़ता था, जिसमें उनकी अपनी पत्नी के बारे में भी बातें शामिल थीं। और उनका उदाहरण दिखाता है कि यह दर्शन सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कैसे काम करता है। और यही हम आते हैं सबसे अहम बात पर, वो बात जो आपको हैरान कर सकती है। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइकिज्म का मतलब है प्यार में ठंडापन और अलगाव। उन्हें लगता है कि एक स्टोइक व्यक्ति बिना जुनून के असली प्यार नहीं करता, लेकिन यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि मामला बिल्कुल इसके उलट है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करे जैसा वह है, क्योंकि उसे बदलने की कोशिशें अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने जैसा है। यह हमें सिर्फ अंतहीन निराशाओं की ओर ले जाता है। एक स्टोइक व्यक्ति यह समझता है कि उसका साथी अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक अलग दुनिया है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। और यही समझ ठंडेपन को नहीं, बल्कि गहरे सम्मान और सच्ची परिपक्व मोहब्बत को जन्म देती है। मार्कस ऑनरेलियस को याद करते हैं, उनकी पत्नी फॉस्टिना के बारे में कई बुरी अफवाहें फैली थीं। एक सामान्य व्यक्ति क्या करता? हंगामा करता, ईर्ष्या का शिकार हो जाता। लेकिन दार्शनिक सम्राट ने क्या किया? अपनी निजी डायरी में उन्होंने प्रेममयी, समर्पित और सीधी सादी पत्नी के लिए देवताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने दूसरों की बातों और अटकलों को अपनी राय और अपने परिवार को नष्ट नहीं करने दिया। उन्होंने अच्छे पर ध्यान केंद्रित करना और जो वह नियंत्रित कर सकते थे, यानी अपना नजरिया, उसे नियंत्रित करना चुना। यह कमजोरी नहीं है, यह एक अविश्वसनीय आंतरिक शक्ति है। संक्षेप में, रिश्तों में स्टोइक दर्शन भावनाओं को कम करने का तरीका नहीं है। यह ज्यादा समझदारी से, शांति से और मजबूती से प्यार करने का तरीका है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और साथी के प्रति सम्मान की एक मजबूत नींव पर रिश्ता बनाने के बारे में है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज्ञान की दुनिया में हमारी नई यात्राओं को न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आज के रिश्तों के लिए कौन सी स्टोइक सलाह आपको सबसे उपयोगी लगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। आपके विचार पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।